हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए 5000 प्रश्नों का संग्रह का क्लास नंबर 4 देख रहे हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, प्ले लिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए और भी काफ़ी सारा क्लास, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। नंबर फर्स्ट है, रबर के संश्लेषण में निम्न में से प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का यूज करते हैं। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं? आइसोप्रीन का करते हैं। ध्यान रखें, रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। ए राइट आंसर, तांबा मिलाते हैं। सोने के आभूषण बनाने के वक्त ना सोने में क्या मिलाया जाता है? सोने में तांबा मिलाया जाता है। ए राइट आंसर है। नंबर थर्ड, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल रहता है। जब नायलॉन बनाया जाता है ना, तो उसमें जो कच्चा पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो एपिडिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, एपिडिक अम्ल को मिलाया जाता है नायलॉन बनाने में। मोमबत्ती का जल जाना, समझ गए होंगे आप। रासायनिक कहिए, भौतिक कहिए, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना होगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी राइट आंसर, बेरियम की वजह से। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ए राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन सही जवाब है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ए राइट आंसर, सोना। सोना क्या होता है? हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोना जो है ना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए ना हाइड्रोजन पराऑक्साइड का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ए राइट आंसर, क्रोमियम। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम आपको बताना है। ए सही जवाब। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। ए राइट आंसर है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सी राइट आंसर, अम्लराज में। सोना किस में घुलता है? अम्लराज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अम्लराज में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ए राइट आंसर, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाले गैस नाम है ल्यूसाइड, बनाई जाती है। ल्यूसाइड बनती है एसिटिलीन से। ध्यान रखें, ल्यूसाइड का यूज किया जाता है युद्ध में, और ये बनता है, अगर पूछेगा किस चीज़ से, एसिटिलीन से बनता है। ध्यान रखेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, वह जो कि स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नाम उसका क्या है? नाम है टाइलिन। ए सही जवाब। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, टेट्रा एथिलेट होता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ का नाम क्या है? टेट्रा एथिलेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ टेट्रा एथिलेट होता है। शुष्क धुलाई के काम में आता है। बी राइट आंसर, बेंजीन आता है। शुष्क धुलाई के काम में आता है बेंजीन। दवा बनाने के काम में आता है। दवा बनाने के काम में आता है बेंजोइक अम्ल। ए राइट आंसर। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सी राइट आंसर, कार्बन के। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? आपको ये कार्बन ध्यान रख लेना है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? ए राइट आंसर, लोहा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा लाया जाता है प्रयोग में। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका? फेरस सल्फेट का। नीला स्याही बनाने में किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए ना फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। 21 ए राइट आंसर, सेलुलोज से। रेयॉन रेसे ना सेलुलोज से तैयार किया जाता है। किससे?
सेलुलोज से क्या तैयार होता है? रेयॉन। रेयॉन क्या है? रेशा है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 कितना है? नाभिक का आकार 10⁻⁻15 हो जाएगा मीटर। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी कण ना न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण जो गुण है ना वो निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण जो है ना निर्भर करता है किस पर ना? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। आपको आराम से बताना है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12 का बताइएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग कह रहा है गुलाबी होता है? B12 का होता है गुलाबी। सबसे हल्की धातु है लिथियम। बी राइट आंसर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। वसा विलय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं। 27 का बी। वसा किस में विलय होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलय होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, याद रखिएगा। एस्प्रीन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस्प्रीन बनाई जाती है कैसे? ये ना थैलिक अम्ल से बनता है। 28 का बी राइट आंसर है। एस्प्रीन का रासायनिक नाम बताएं, क्या है? एस्प्रीन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रीन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। ऑस्मियम क्या है भाई? ये सबसे भारी धातु होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता का नाम? वॉक्समैन। सी राइट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता का नाम है वॉक्समैन। 31 का हो जाएगा सी राइट आंसर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। जल का शुद्धिकरण कैसे होता है? क्लोरीन के द्वारा होता है जल का शुद्धिकरण। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व का नाम आपसे पूछा जाए, फ्लोरीन बताइएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? पुणे में। सी राइट आंसर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? पुणे में है। फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए राइट आंसर। फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? 36 का डी राइट आंसर। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। संश्लेषित रेशा है 37, ए राइट आंसर। रेयॉन होता है। संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयॉन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का यूज करते हैं। कांच पर अगर लिखना हो ना तो क्या इन सब में से आपको चाहिए? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल चाहिए होता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? ये होता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण के द्वारा तैयार होता है। कौन सबसे अस्थायी तत्व है? शीशा। बी राइट आंसर। सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? यहाँ पे आपको बता देना है शीशा। नंबर 3, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने। डी राइट आंसर। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया? रैमजे ने। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। खाना को जब पकाएंगे सबसे ज़्यादा क्या नष्ट हो जाता है? उसका विटामिन ख़त्म हो जाता है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। बी राइट आंसर। जल में। पीला फास्फोरस को जल में रखते हैं। किस में रखते हैं? जल में। जल में क्या रखते हैं? पीले फास्फोरस को। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ये ना ओजोन है। ओजोन गैस जो है ना ये चांदी की सतह को क्या करता है? काला। ओजोन गैस क्या करता है? चांदी की सतह सरफेस को काला कर देती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन अगर पूछेगा? 46%। 46% नाइट्रोजन होता है किसमें? यूरिया में। आतिशबाजी में अब बताइए लाल रंग किस मूलक की वजह से होता है?
लाल बताना है। लाल के लिए आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसिशियम की वजह से होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है? बेरियम, ए राइट आंसर। आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक की वजह से होता है? बेरियम की वजह से। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, बी राइट आंसर। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बन जाता है। उदासीनीकरण में जल और लवण बनता है, ध्यान रखेंगे। सवाल पूछा जाएगा लवण और जल बनता है किस क्रिया में? उदासीनीकरण में। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? वर्षा का जल, बी राइट आंसर है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? वर्षा का जल होता है। शुद्ध जल होता है, क्या होता है? उदासीन होता है, पीएच मान इसका 7 होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 से 4 दिनों में, आज के डेट में जब आप क्लास देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा, बस 2 से 4 दिनों में, यानी कि आप समझ लीजिए कि 18 या 20 मई के आसपास रसायन विज्ञान का क्लास आ रहा है। रसायन विज्ञान का क्लास आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त क्लास है। टोटल 18 टॉपिक है। टॉपिक नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा 18 या फिर 20 तारीख के आसपास। मई का डेट आप ध्यान रखेंगे। जो लोग जून जुलाई अगस्त में क्लास को देख रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट 9500 प्लस 9500 प्लस प्रश्नों का संग्रह का मास्टर वीडियो आपके लिए समझिए एक तरह से आ रहा है, उसे ज़रूर देखिएगा। अपना रसायन विज्ञान पे अच्छे से पकड़ जरूर बना लीजिएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोक्वीन होता है। जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हो ना, शुद्ध जल क्या होता है, इस तरीके का सवाल आज के डेट में जो आप क्लास देख रहे हो, यानी कि 15 मई को आप यह क्लास देख रहे हो, आज के दिन में जब आप लोगों के लिए क्लास तैयार किया गया था, इस तरीके का सवाल काफ़ी ज़्यादा उसमें आया था, इसीलिए ध्यान आया तो आप लोगों को बता दिया गया। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? 15 का भी राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा में। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक? ढलवा लोहा में। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, सी राइट आंसर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर? ताप पर निर्भर करती है। कुकिंग गैस मिश्रण होता है, डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुकिंग गैस किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है क्या? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण होता है कुकिंग गैस। सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या बता दें, बी राइट आंसर 3 होता है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? नंबर 20 का हो जाएगा ए राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन की वजह से। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ए राइट आंसर। जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र बताएं। NaSiO3 बताइएगा। जल शीशा ना, वाटर ग्लास है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SiO3 बताना है। ए बिल्कुल सही जवाब है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जल शीशा को एक बार फिर से देख लीजिए, Na2SiO3 याद कर लीजिए। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछा जाता है 3 बताइएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 क्या होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब
उसका दाब पहले घटेगा फिर बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है ना पहले बढ़ता है फिर घटता है। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम प्रयुक्त होता है, सी राइट आंसर है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफ़ी अच्छे से आप जानते होंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ था? 28 का यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये ना मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? 30 का राइट आंसर टिक करिएगा बी, जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण करता है, ए राइट आंसर। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण करता है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक बता दीजिए। 373 केल्विन होता है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? सी राइट आंसर, प्लेटिनम होता है। सबसे कठोरतम धातु पूछेगा ना, क्या बताइएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु आपको बताना है। और आपने अभी देखा था ना, एक क्वेश्चन आया था ना, सबसे कठोर पदार्थ। जो लोग नए हो वो समझ लीजिए, सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछेगा, सबसे कठोर पदार्थ आपको हीरा बताना है, कठोर धातु प्लेटिनम बताना है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन। निम्न हैलोजन में, ये सारे हैलोजन में कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील, ऑप्शन ए राइट आंसर। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। ध्यान रखिएगा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये ना थोरियम का अयस्क है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह कौन सी है? ब्रोमीन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या बताएंगे? ब्रोमीन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, अगर राइट आंसर पता हो तो ज़रा कमेंट करके बताइए। तो बताइए, नेक्स्ट वाले सीट में आप देखेंगे इसका आंसर, कौन है जो जल से हल्का होता है? सवाल को अगर समझ गए तो अच्छी बात है। सवाल पूछा जा रहा है, जल से हल्का, जल से हल्का क्या है? ऑप्शन एल्यूमिनियम ले लीजिए, सेकेंड आप सोडियम, थर्ड में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन में आप मैग्नीज को रख सकते हैं। बताइए इन चारों में से जल से हल्का कोई एक है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, या फिर ये मैग्नीशियम है या फिर मैग्नीज है। ठीक है, आप इसका आंसर ABCD या फिर 1 2 3 4 लिख कर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में इसका आंसर देखेंगे।